Hello students, today we are going to study the first chapter, A Letter to God, from CBSE textbook First Flight for class 10th. This story, A Letter to God, is written by G.L. Fuentes. His full name was Gregorio Lopez y Fuentes. He was a Mexican writer and used to write spiritual and motivational stories. This story, A Letter to God, is a story of a Mexican farmer who had an unwavering faith in God. Before to read this story, here is something for us. Before you read, they say faith can move mountains. Faith means होता है belief और trust. ये कहा जाता है कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है. Means if we have faith in something or someone, we can achieve impossible. But what should we put our faith in? लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें? This is the question this story delicately poses. Delicately means होता है deftly और skillfully. Poses means होता है presents, प्रस्तुत करना. हम अपना विश्वास किस पे रखें? इस प्रश्न को ही यह कहानी बड़ी ही कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करती है. लेंचो is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Ruined means होता है destroyed, यानी कि नष्ट हो जाना. Pesos is a currency of Mexico. लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है. जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वह एक पत्र ईश्वर के लिए लिखता है और उसमें ईश्वर से 100 पीसोस भेजने के लिए कहता है. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या ईश्वर उसको पैसा भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be. सोचिए आपके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा and guess how the story continues before you begin to read it. इससे पहले कि आप कहानी को पढ़ना शुरू करें, ये अनुमान लगाइए कि ये कहानी आगे कैसे जारी रहती है. Guess means होता है अनुमान लगाना. Now the story. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. The house. यहाँ पर house के आगे the definite article का यूज किया गया है. The definite article का यूज उस नाउन के आगे किया जाता है जिसको हम पहले से ही जानते हो या जिसको हमें पहले से ही इंट्रोड्यूस किया गया हो. लेकिन यहाँ पर इस हाउस को हमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है क्योंकि ये अभी हमारी जो चैप्टर है उसका ये पहला ही सेंटेंस है और पहला ही वर्ड है. तो फिर राइटर ने यहाँ पे दा का यूज क्यों किया है? इसका आंसर हमें सेंटेंस के अगले भाग में ही मिल जाता है. द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वो हाउस जो है क्या है? ओनली वन है. और जब कोई चीज ओनली वन होती है कहीं पर तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज किया जाता है. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर. एंटायर मीन्स होता है होल और कंप्लीट. वैली मीन्स an area of lowland between mountains or hills. Often a river flows through it. पहाड़ियों या पहाड़ों के बीच का
जो लोलैंड एरिया होता है जहां से अक्सर नदी बहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। सेट मीन्स सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, टॉप ऑफ अ हिल, लो हिल यानी कि नीची पहाड़ी। वो घर एकमात्र घर था संपूर्ण घाटी में जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. Ripe means होता है पके हुए, corn means any plant that is grown for its grain, or the seeds as wheat, rice, barley, maize, etc., or seeds which are collected from them, यानी कि अनाज। Dotted with flowers, dotted with flowers means to have several flowers on them. Harvest means फसल, the amount of the quantity or the amount of the grains which are collected. Now from this height, और उस हाइट से गए जहां पर उसका घर था, वहां से कोई भी देख सकता था नदी को और पके हुए कॉर्न के खेतों को, यानी कि अनाज या मकई के पके हुए खेतों को, जो कि जिनके ऊपर की प्रचुर मात्रा में फूल आए हुए थे, जो कि हमेशा क्या करते थे, एक अच्छी फसल का वादा करते थे, यानी कि आशा देते थे कि अच्छी फसल होगी। निश्चित रूप से अगर फसल पर अच्छी फ्लावरिंग आ रखी है तो अच्छी फसल होती है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour means होता है heavy rain, मूसलाधार बारिश, और shower means होता है a short period of rain यानी कि बौछार। और the only thing the earth needed, धरती को सिर्फ एक चीज की आवश्यकता थी और वो थी that was a downpour or at least a shower, कम से कम heavy rain और या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी, यानी कि बारिश की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता उसके खेतों को थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout means होता है from the beginning to the end, प्रारंभ से अंत तक, और intimately means होता है closely, घनिष्ठता से, else means अन्य। पूरी सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग इज पूरी सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, निकटता से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया अन्य, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने सिर्फ क्या किया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है आसमान को देखता रहा। नॉर्थ इस साइड को, साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो इस साइड को वो जो है आसमान को देखता रहा, उत्तर पूरब की दिशा में वो आसमान को देखता रहा सुबह से, और उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने अपनी पत्नी के लिए कहा कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो महिला यानी कि लेंचो की पत्नी क्या कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। सपर मीन्स होता है द लास्ट फूड ऑफ द डे, ठीक है। तो वो महिला लेंचो की पत्नी रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, इफ गॉड विशेस, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो निश्चित रूप से वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। द
older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के थे वो जो है घर के पास में खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने यानी कि लेंचो की पत्नी ने उनको बुलाया नहीं कि खाना खाने आ जाइए। It was during the meal that just as, और ये ठीक भोजन के दौरान की बात है और ठीक वैसा ही जैसा कि लेंचो ने had predicted। predicted मीन्स होता है प्री और डिक्ट। प्री मीन्स होता है पूर्व में और डिक्ट माने होता है कहना, यानी कि पहले से कहा था, यानी कि फोर टेल, फोर टोल्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है फोर टोल्ड, और फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी करना, टू से दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी ठीक वैसा ही भोजन के दौरान बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ह्यूज मीन्स होता है वेरी बिग, अप्रोचिंग मीन्स होता है कमिंग नियर और नियरर। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की दिशा में ह्यूज वेरी बिग, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पहाड़ को पास आते हुए निकट आते हुए देखा जा सकता था। These are the mountains of clouds and they are coming near to his hill. The air was fresh and sweet. हवा जो है ताजी थी और मधुर थी। अक्सर जब बारिश होती है उससे पहले और उसके बाद में, उसके दौरान, बारिश के दौरान हवा जो है बहुत ही फ्रेश और प्लेजेंट होती है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." और the man यहाँ पर लेंचो के लिए आया है। Went out for no other reason, वो बाहर अन्य किसी कारण से नहीं गया। Then to have the pleasure of feeling the rain on his body, सिर्फ अपने शरीर के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर बारिश का आनंद लेने के सिवाय वो अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया। And when he returned, और जब वो वापस आया, he exclaimed. Exclaimed means cried out in surprise. And here he exclaimed with joy. वो खुशी से जोर से चिल्लाया, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। They are new coins. Coins सिक्के, ये क्या है? नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents pieces and little ones are 5s. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, and और जो बड़ी बूंदें हैं, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। Cent is the 100th part of any basic unit. सवा हिस्सा होता है, जैसे एक पाउंड का सवा हिस्सा, एक पिशोज का जो सवा हिस्सा होगा वो 1 सेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं भारतीय करेंसी के हिसाब से बताऊं तो 1 रुपया जो है का 100वां भाग जो 1 पैसा होता है, ठीक वैसे ही एक पिशो का जो है 100वां भाग 1 सेंट हुआ। तो 10 सेंट और 5 सेंट के उसने उनको बताया कि वो पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये क्या है? नए सिक्के हैं जो बड़े
बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। तो why did Lencho say that these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins? क्यों कहा लेंचो ने ऐसा? Because the earth needed only a downpour or at least a shower, and now it is raining, and the rain will bring good harvest, good production of crop for him, and he will sell the surplus crop in the market and will earn money. That's why he is saying this is new coins. These are new coins. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With satisfied expression, satisfied means होता है contented, संतुष्ट, expression means भाव, संतुष्टि के भाव से उसने अपने खेतों को देखा जो कि पके हुए अनाज के खेत थे जिन पे फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मीन्स होता है कवर्ड, इन अ कर्टेन, कर्टेन इज अ थिंग दैट इज यूज्ड टू कवर और हाइड समथिंग, यानी कि पर्दा या चादर। तो उसके जो खेत थे जो कि बारिश की चादर से ढके हुए थे उनको उसने बड़ी संतुष्टि की दृष्टि से देखा। बट मीन्स he was very happy that time because it started to rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. But अचानक a strong wind began to blow, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई, and along with the rain, और रेन के साथ साथ में, बारिश के साथ साथ में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओले, और बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में नए सिक्के लग रहे थे चांदी के। रिजेंबल मीन्स होता है टू लुक लाइक, की तरह दिखाई देना। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे वो ओले। The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls, और वो जो बच्चे थे जो कि बारिश में भीग रहे थे वे उन फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मीन्स होता है जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोती, यानी कि जमे हुए मोती यानी ओले, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये फ्रोजन पर्ल्स हैं यानी कि हेल स्टोन्स हैं, ओले हैं, ये बिल्कुल मोती की तरह सफेद दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए उनको जो है फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है। तो वो बच्चे जो हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को उठाने के लिए चल देते हैं, इकट्ठे करने के लिए चल देते हैं। It is really getting bad now, exclaimed the man. It is really getting bad now. अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। Exclaimed the man. लेंचो ने कहा। Here exclaimed with sorrow. यहाँ पर दुख के साथ में वो चिल्ला रहा है कि अब जो है ये वास्तव में बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी से गुजर जाए। It did not pass quickly, but it did not stop quickly. लेकिन ओले गिरना जल्दी बंद नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की ढलान पर, कॉर्नफील्ड में, मकई के खेत में
और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक, जैसे कि मानो नमक से जो है पूरे खेत ढक गए हों, ऐसे सफेद उसके खेत ओलों से हो गए थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती जो है पेड़ों पर नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई, रुइंड हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से जो है फूल चले गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई। When the storm had passed, और जब के तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से उसने कहा, A plague of locusts would, a plague, plague means होता है a group of unpleasant insects or animals which come or that comes in an area at a time, यानी कि दल ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, टिड्डियों जैसा। ग्रास जस्ट लाइक अ ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के समान जो है ये लोकस्ट होता है, जो कि एक बड़े बड़े दलों में चलता है और एक तरफ से चलकर दूसरी तरफ तक जो है फसल को क्या कर देता है, चट कर जाते हैं ये। तो वो कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि क्या एक टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वो रात जो है एक दुखद रात थी। All work for nothing, हमने जितना कर मेहनत करी वो सब बेकार गई। There's no one who can help us, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी अब मदद कर सके। We will all go hungry this year, और कह हम सब यानी कि मेरा उसका पूरा परिवार इस साल जो है भूखा रहेगा। तो ये this is the first part of this lesson. Although in our textbook the lesson is not divided into parts, but because of the length of the video I have divided it into two parts, and the second part I will upload very soon. There are some questions for oral comprehension. Check, what did Lencho hope for? Lencho hoped for a good harvest. Why did Lencho say the raindrops were like new corns? Lencho said that the raindrops were like new corns because the earth needed only one thing, and that was a downpour, or at least a shower. And when it started to rain, he became very happy, and he knew that the rain would bring good harvest for him, and he would sell his surplus crop in the market and would earn lot of money and would become prosperous. How did the rain change? What happened to Lencho's field? The rain changed into hailstones, and his fields were covered with hailstones as if covered with salt. What were Lencho's feeling when the hail stopped? When the hail stopped, Lencho became
very sad. Now there are some important questions based on passage. Please try to answer these questions. Thank you. Thank you very much. And if you want to learn more, please keep watching.